आज करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे। जवानों की जांबाजी को सलाम। जवानों की शौर्य गाथा को याद कर रहा देश। 527 जवानों ने दी थी अपनी शहादत। करगिल की पहाड़ियों पर फतेह कर लिया था दम। पाकिस्तान के नापाक कोशिशों को किया था नाकाम। आज करगिल विजय दिवस है। देश आज करगिल की विजय गाथा को याद कर गौरवान्वित हो रहा है। आज से 21 साल पहले दुश्मन ने जम्मू कश्मीर में करगिल, द्रास, बटालिक की चोटियों पर बुरी निगाह डाली थी। भारत के वीर जवानों ने दिया था प्राणों का बलिदान। भारत के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इन चोटियों की रक्षा की और इसे पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया। भारतीय सेना के सैनिकों के अदम्य साहस और कुर्बानी को याद और नमन करने के लिए देश हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाता है। पाक की नापाक हरकत को किया था नाकाम। साल 1999 की सर्दियों में पाकिस्तान की सेना ने मौका देकर जम्मू कश्मीर की कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया था। अप्रैल की आखिर और मई की शुरुआत में जब इन चोटियों की बर्फ पिघली तो भारत सरकार को पाकिस्तान की घुसपैठ की जानकारी हुई। पाकिस्तान को यहां खदेड़ने के लिए 5 मई से 26 जुलाई तक कश्मीर की चोटियों पर दुश्मन के साथ हमारी सेनाओं का युद्ध हुआ। भारतीय सेना के कई जवान इस युद्ध में शहीद हुए। इन जवानों के बलिदान को आज देश नम आंखों से याद कर रहा है। वो बंजर पहाड़ियां और 20,000 की ऊंचाई। वो बंजर पहाड़ियां थी और 12,000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन ये ऊंचाइयां और बंजर पहाड़ियां हमारे जवानों के हौसले को डिगा नहीं सकी। एक के बाद एक हमले करते गए हर दिन, और सब के सब युवा जवान जिनके लीडर भी युवा ऑफिसर थे। वो युद्ध था जिसे युवाओं ने लड़ा। सबकी उम्र 20 से 30 के बीच रही होगी। या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या लिपट कर। पॉइंट 5140 को दुश्मन के कब्जे से छुड़ा लेने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे मोर, और वो सारे देश के युवाओं के बीच मशहूर हो गया। उनका नारा बन गया। फिर वो पॉइंट 4875 को जीतने निकले और एक जख्मी ऑफिसर को बचाते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो यूं भी कह चुके थे, मैं या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर। उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र के परमवीर बने योगेंद्र यादव। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के हिस्से है सबसे कम उम्र में युद्ध का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र। उन्हें जब उस अदम्य साहस के लिए पदक मिला तो वो बस 19 बरस के थे। टाइगर हिल पर हमले के वक्त दुश्मन ने उन पर कई बार हमला किया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को बेल्ट से बांधा और पैर से बंडाना लपेटकर रेंग कर दुश्मन का बंकर तबाह कर दिया। मैं मौत को मार डालूंगा। कैप्टन मनोज पांडे भी उन वीरों में से थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने खालुबार हिल में जुबार टॉप पर हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया। वो कहते थे, यदि मौत पहले आई, मैं अपने खून का कर्ज नहीं चुका पाया, तो कसम खाता हूं कि मौत को मार डालूंगा। कैप्टन विजयन थापर को हो गया था शहादत का एहसास। कैप्टन विजयन थापर ने तो तोलो लिंक फतेह पर निकलने से पहले अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। शायद उन्हें आभास हो गया था। उन्होंने लिखा था, जब तक आपको ये खत मिलेगा वे आसमान से उन्हें देख रहे होंगे और अप्सराएं उनकी खातिरदारी कर रही होंगी। उन्हें कोई पछतावा नहीं है। अगर वे फिर से इंसान पैदा होते हैं तो वे सेना में जाएंगे और अपने देश के लिए लड़ेंगे। परमवीर राइफलमैन संजय कुमार 4 और 5 जुलाई को करगिल में मास्को वैली में पॉइंट पर फ्लैट टॉक पर साथियों के साथ तैनात थे। दुश्मन उन पर पहाड़ी से हमला कर रहा था। उनकी टीम साथियों में से 2 शहीद हो चुके थे, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल थे। संजय कुमार खुद भी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आमने सामने की मुठभेड़ में दुश्मन के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया। फिर दुश्मन की मशीन गन से ही उनका मुकाबला किया। करगिल विजय के और भी कई हीरो, ऐसे कई बहुत सारे हीरो जिनकी बदौलत देश सुरक्षित है। सबका नाम यहाँ लिखना मुमकिन नहीं है। अपनी जिंदगी में वो मुश्किल 20 बरस देखने वाले वो तमाम युवा जिन्होंने युद्ध लड़ा। भारतीय सेना के अफसरों की शहादत इसलिए सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो हर ऑपरेशन में सबसे आगे होते हैं। 527 जवानों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान। करीब 2 महीने पहले तक चली लड़ाई के बाद भारतीय जांबाजों ने 21 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारतीय जांबाजों ने करगिल फतह किया था और पाकिस्तान को पटकनी दी थी। करीब 2 महीने तक चले युद्ध में भारत के 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज देश इन पर अमर जवानों की शहादत को नमन कर रहा है, उनकी शौर्य गाथा का गुणगान कर रहा है। सभी जवानों की जांबाजी को सैल्यूट। उन सब बहादुरों को सलाम जिन्होंने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम किया। न केवल उनको सर्वोच्च बलिदान दिया, बल्कि उन्हें भी जो उन्हें लेकर वापस आए वो भी कम बहादुर नहीं थे, जो जिंदा रहे और अपने साथियों की शहादत की कहानी सुनाई।
हमारा सलाम उन्हें जिन्हें वीरता पदक से नवाजा गया, लेकिन उन्हें भी सलाम जो गुमनाम रहे या जिनके हिस्से मेडल नहीं आया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए रितेश झा की रिपोर्ट।